Good morning, students. Welcome all of you in online class. Students, as you know that in the last session I had studied finite and non-finite work. Last session was related to non-finite work, in which you have studied participle, kinds of participle, present participle, past participle and perfect participle. But today I will teach you what is infinitive and what is gerund. So students, be careful and look at the board. The topic is what is gerund. स्टूडेंट्स, gerund क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि दिस इज द सेंटेंस और पर्टिकुलर वर्ड इज doing work as a gerund when the verb form is verb first plus ing work as subject. अगर किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो, आईजी फॉर्म लगी हो और वो सब्जेक्ट का वर्क कर रहा हो, वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट होगा यानी जो वर्ब का फॉर्मेशन होगा वो gerund होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला वर्ड एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा हो, सब्जेक्ट वर्क तभी करेगा जब इस पर्टिकुलर वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी जैसे सब्जेक्ट वर्क करता है ठीक उसी तरह से ये वर्ब का फॉर्मेशन वर्क करेगा, वहाँ आपका gerund माना जाएगा। एग्जाम्पल, पहले तो इसके डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि gerund किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि यही वाला फॉर्मेशन ये है। तो देखते हैं, when verb first with ing work as a subject, that form or that format of verb, that form of verb is called gerund. वर्ब का जो ये फॉर्म है वो क्या कहा जाएगा, gerund बोला जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस तरह के सेंटेंस आपने बहुत सुने होंगे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या आपने और बहुत से सेंटेंसेस सुने होंगे, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इस तरह के सेंटेंसेस आपने बहुत सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि वर्ब के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है और वो नाउन का वर्क कर रहा तो ये है क्या। सेंटेंस पढ़ लिए, उसका मतलब भी हमें समझ में आ गया। तो आज हम लोग देख लेते हैं, जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम होती है, स्विम का मतलब होता है स्विमिंग करना, तैरना, स्विम के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई और ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा, कैसे पहचानेंगे,
सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड सबका यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं रमेश इज गोइंग देयर, सुरेश इज गोइंग, सुरेश रमेश जिस तरह से सब्जेक्ट है ठीक उसी तरह से यहाँ पर स्विमिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सब में लगा हुआ है, सारे वर्ड सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये जो वर्ड हैं ये किस फॉर्म में है, जीरंडियल फॉर्म में, ये सारे जीरंड को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जीरंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जीरंड के बाद इन्फिनिटिव की। तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव क्या होता है, जिस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देने से वो पर्टिकुलर वर्ड सब्जेक्ट का वर्क करता है, जीरंड होता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी वर्ब के पहले टू लगा दें तो वो आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। यानी किसी भी वर्ब के पहले अगर टू का यूज किया गया है तो आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। देखते हैं इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। इन्फिनिटिव्स, when we use to before verb is called that form of verb is called infinitive। यानी वर्ब का यही जो फॉर्मेशन है वो क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव कहा जाता है। यानी वर्ब के ठीक पहले अगर टू का यूज कर दें क्या होगा, इन्फिनिटिव। वो सब्जेक्ट का भी वर्क कर सकता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे लिखा है टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, टू एरर इज ह्यूमन बीइंग। यानी ये एरर क्या है, आपकी वर्ब है, वर्ब के पहले क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। ये पूरा जो सेट वर्ड है टू प्लस वर्ब ये सब्जेक्ट का वर्क कर रही है, और यहाँ पर जो टू लगा हुआ है वर्ब के ठीक पहले लगा हुआ है ये इन्फिनिटिव का वर्क कर रहा है। यानी टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, ये वर्ब के ठीक पहले टू का यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये टू और वर्ब का जो फॉर्मेशन है, टू और वर्ब का जो फॉर्मेट है सब्जेक्ट में पूरे सेंटेंस में, वो क्या है, इन्फिनिटिव। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, शी wanted to talk to him। एक ये सेंटेंस लिखा है। इन्फिनिटिव क्या वर्क करता है, ये दो से दो वर्ब को, दो अलग अलग वर्ब को जोड़ने का भी वर्क करता है। यहाँ पर एक फाइनाइट और एक अनफाइनाइट वर्ब के बीच में जो टू लगा हुआ है वो इसके लिए वर्क कर रहा है, टॉक के लिए। एक टॉक के पहले जिस वर्ब के पहले टू लगा हुआ हो वो वर्ब इन्फिनिटिव का वर्क करती है, जिसके बाद में लगा हुआ हो वो फिर वर्ब इन्फिनिटिव का वर्क ना करके प्रीपोजिशन का वर्क करती है। जैसे लिख दिया, आई गेव अ पेन टू हिम, यानी यही टू लिखा हुआ, आई गेव अ पेन टू हिम या टू मी, यहां पर भी टू लगा हुआ है, यहां पर भी टू लगा हुआ है। अंतर इस बात का है कि जो इन्फिनिटिव होता है वो वर्ब को जोड़ने का वर्क करता है, प्रीपोजिशन जो होती है
वो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करने का वर्क करती है। तो कभी आपके दिमाग में ये ना आए कि टू तो ये भी है और टू ये भी है, अगर ये इन्फिनिटिव हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती। ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का वर्क कर रही, ये यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव का वर्क कर रही। सीधी सी बात ये है, वर्ब के पहले टू यूज हुआ है तो इन्फिनिटिव है, नाउन या प्रोनाउन के पहले वर्ब टू का यूज हुआ है तो वो प्रीपोजिशन है। अंडरस्टैंड? नाउन प्रोनाउन के पहले टू का यूज प्रीपोजिशन, वर्ब के पहले टू का यूज इन्फिनिटिव। सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया, इन्फिनिटिव भी हो गया, जेरेंट भी हो गया, पार्टिसिपल हो गया, यानी आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।